बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुज़रत रिज़वी और आपकी खिदमत में आज कुछ ऐसी बातें हम लेकर आए हैं जो आप जानना चाहते हैं और जो आपके लिए बहुत अहम है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज कुछ बात यह है कि किस्मत क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम खुशनसीबी समझते हैं। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती और किसी और के पास होती है, वो कहता है वो बड़ा किस्मत वाला है। उसके बाद गाड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, उसका घर कितना अच्छा है, वो कहता है उसके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। हर एक का अपना मेयार है जज करने का। लेकिन ज़्यादातर लोग, छोटे या बड़े, सब दौलत पर मुत्तफिक हैं। दौलत से बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है। और किसी हद तक ये बात सच भी है। जिसके पास पैसा है उसके आगे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तकलीफ़ों का झेलना आसान हो जाता है। तो देखना ये है कि वो कौन से लोग हैं जो बहुत खुशकिस्मत हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा बचत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत नहीं करनी चाहिए। और वो कौन से लोग हैं जिनकी किस्मत दरमियाना है, और वो कौन से लोग हैं जिनकी किस्मत जो ज़रा सख्त है और उनको कई गुनी मेहनत करके कुछ हासिल होगा। किस्मत की बहुत से किस्में होती हैं। किस्मत की लाइन के हवाले से बात हो रही है कि किस्मत की लाइन से ही हमें पता चलता है कि किस्मत कैसी है। देखिए, ज़्यादातर लोगों के हाथों में जो किस्मत की लाइन हमने देखी है अभी तक, वो उभारे कमर से ही शुरू होती है, क्योंकि सेल्फ मेड है। ज़्यादातर लोग सेल्फ मेड हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास वालिदैन की तरफ से सब कुछ मिलता है और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। एक वकील है तो उसका बाप भी वकील है, वो ज़मींदार है तो बाप दादा भी ज़मींदार हैं। कुछ ऐसे सिलसिले भी होते हैं ना, तो उनके हाथों में ज़िंदगी से वो किस्मत की लाइन निकलती है और बाकी सपोर्टिंग लाइनें उनके पास होती हैं। लेकिन असल लाइन जो है ज़िंदगी के साथ मिल के निकलती है और सेल्फ मेड की कमर के उभार से निकलती है। अच्छा, अब उसके एंड पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये बताएंगे शुरू कहाँ से होती है। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है जो ज़रा सख्त होती है। उनको हम बताएं कि उन्हें कई गुनी मेहनत करने के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद और अधेड़ उम्र में कुछ नसीबी मिलती है, स्टेबल होते हैं। उनकी तरह से जो किस्मत की लाइन है वो दरमियान से शुरू होती है। ना वो उभारे कमर से आ रही होती है, ना वो ज़िंदगी की लाइन से मिलकर चल रही होती है, और ना ही उसमें सपोर्टिंग लाइनें होती हैं। सपोर्टिंग लाइनें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो वो लोग जो की बीच से शुरू होती है वो थोड़ी सख्त किस्मत वाले होते हैं। लेकिन उनको मेहनत अगर वो कई गुना कर ले और वो तय कर ले कि उन्होंने काम से हट के कुछ सोचना नहीं है, तो वो यकीनन कामयाब होंगे। और हम समझते हैं कि 40 साल की उम्र से भी कोई कामयाब है तो आधी ज़िंदगी तो अच्छी गुजारेगा वो भी। और जिन लोगों की कमर के उभार से शुरू होती है, ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है, तो अगर उसमें सपोर्टिंग लाइनें मिलती हैं जो कि उभारे कमर की तरफ से आती हैं और उसमें मिलती हैं, ऐसे लोगों में मकनतीसी शख्सियत होती है उनकी। उनमें एक गुर होता है कि लोगों से काम निकालना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। वो अपना काम चलाना खूब जानते हैं, उनकी शख्सियत बड़ी अच्छी होती है, तो लोग उनके काम आ जाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको काफ़ी लिफ्ट मिल जाती है। इस तरह उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी खुश अखलाक़ी और अच्छी शख्सियत का बहुत कमाल होता है। देखिए, खुश अखलाक़ी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, लोग कोई सपोर्ट नहीं करते। अब जिनकी लाइन ऐसी, जिनकी किस्मत की लाइन में कोई सपोर्टिंग लाइन नहीं मिल रही होती, बिल्कुल अकेली तनहा चल रही होती है, आगे तक जाके ज़ोल के उभार तक पहुंचती है, ऐसे लोग मेहनती तो होते हैं लेकिन उनमें अना बहुत होती है और वो किसी के साथ बना के नहीं रखते, किसी की तारीफ़ नहीं करते, उसको वो खुशामद समझते हैं, किसी की मदद नहीं लेते क्योंकि ये उनकी अना के ख़िलाफ़ होता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन पायदार बुनियादों पर कामयाबियाँ हासिल करते हैं वो भी। एक ऐसी सूरत होती है कि किस्मत की लाइन दोहरी चल रही है, एक लाइन है उसके साथ दूसरी सपोर्टिंग लाइन है। जब दोहरी होती है ना तो 1 और 11 वाली बात होती है। ऐसे लोग बड़े खुश नसीब होते हैं और एक ही वक्त में 2-3 पेशे उनके होते हैं, दोनों से वो पैसा कमा रहे होते हैं। उनके साथ जो लोग होते हैं वो भी बहुत कमा रहे होते हैं, वो पैसे वाले लोग होते हैं। डबल जो किस्मत की लाइन होती है, बशर्ते कि उसमें कोई बुरा निशान आगे ना हो, ये लोग बहुत मज़े करते हैं, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी होती है जो
صورت یہ ہوتی ہے کہ قسمت کی لائن ہی نہیں ہے سرے سے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کامیابی کی لائنوں کا کیا حال ہے. اگر کامیابی کی لائنیں موجود ہیں تو بات یہ دو طرح کے لوگ ہیں اس میں جن کے قسمت کی لائن نہیں ہے. ایک تو ہوتے ہیں بالکل ہی فاقہ مست, فکر ہی نہیں کرتے کسی بات کی, کل کی فکر ہی نہیں ہوتی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, یار آج کھاؤ پیو عیش کرو, بس فکر ہی نہیں کرتے. ان کی زندگی دوسروں کے سہارے پہ گزرتی ہے اور آرام بھی اٹھاتے ہیں, مزے بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزے بھی نہیں کرتے اور کوئی کام بھی نہیں کرتے, لیکن لکیر کا نہ ہونا دو معنی رکھتا ہے. کامیابی کی لائنیں موجود ہیں تو وہ اس طرح کی محنت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے بنا کے رکھتے ہیں اور مزے کرتے ہیں. تو اتنی مختلف اس میں چیزیں ہوتی ہیں. قسمت کی لائن ہی وہ ایک لائن ہوتی ہے ہاتھوں پر جس سے کسی کی خوش نصیبی یا بد نصیبی کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہوتی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں کس کس سے سپورٹ ملے گی اور کہاں کہاں کس کس سے تکلیف پہنچے گی. لیکن ایک بات ہے, اگر شمس کی لائن جو ہے یعنی جو رنگ فنگر ہے اس کے اوپر کئی لائنیں بنی ہیں تو ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی قسمت کی لکیر بھی بار ختم ہوتی پھر دوسری شروع ہوتی, یعنی کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ خالی نہیں رہتے, یہ ایک کاروبار بند کر کے دوسرا شروع کرتے ہیں. ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور جن کی ڈبل قسمت کی لائن ہے تو وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک محاورہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ختم کر دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. ہر فن مولا کو وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں نا, ہر فن مولا ہونا تو خوبی ہے. اگر انسان بس ایک ہی کام کرے, مثال کے طور پہ ایک کاریگر ہے اور وہ لکڑی کا کام کرتا ہے اور لکڑی کا کام نہ ملے تو وہ فاقوں مر جائے, بچوں کو بھی فاقوں مار دے, لیکن کسی دوسرے کام کو ہاتھ نہ لگائے, تو کیا آپ اسے کوئی ایوارڈ دیں گے کہ دیکھیے مرتے مرتے مر گیا لیکن کسی دوسرے کام کو ہاتھ نہ لگایا؟ اس سے وہ اچھا ہے جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, ہر فن مولا ہے, ایک کام نہیں ہوتا دوسرا کام کرتا ہے, بلکہ ایٹ اے ٹائم کئی کاموں کو وہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت کامیاب رہتے ہیں. تو اس لیے ہر فن مولا کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. ہر فن مولا بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں. تو جن کے ہاتھ میں کئی لائنیں شمس کے ابھار پر ہوتی ہیں یا قسمت کی لائن بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک کے بعد دوسرا کام کریں گے, فیلڈ چینج کر لیتے ہیں لوگ, جس فیلڈ میں انہیں فائدہ ہوتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں لیکن مزے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پازیٹیو نشانات بھی ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری باتیں پتہ چلتی ہیں. ان سے انعامات ملیں گے یا نہیں ملیں گے, اور شادی کے ذریعے کتنا مال ملے گا, اور باہر جا کے کتنے سیٹل ہوں گے, کتنا پیسہ کمائیں گے, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ان تفصیلات پہ ہم اگلی پروگرام میں بات کریں گے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں پہ تل ہوتے ہیں, کہیں سٹارز ہوتے ہیں, کہیں 2 سٹارز ہوتے ہیں, کہیں اسکوائرز بنے ہوتے ہیں, ٹرائنگل بنے ہوتے ہیں, اس کے مختلف میننگز ہوتی ہیں. اور بہت غیر معمولی یہ نشانات ہوتے ہیں کچھ خاص جگہوں پر. ماؤنٹ آف جوپیٹر پر کسی کا سٹار بنا ہوا ہوتا ہے, بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ایسے نشانات بھی ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائیں. ان تمام نشانات پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے, تاکہ اس ٹاپک پر بننے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اسی کے ساتھ آج نصرت رضوی کو اجازت. اللہ نگہبان.